क्या आपने कभी सोचा था कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे? सोचा था तभी तो यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपकी सैलरी पर ईयर $125 मिलियन है, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से 950 करोड़ प्लस कंपनी शेयर्स। आप तो पहले से बिलियनर हैं। आपने बेशुमार पैसा कमाया, आपको कैसा लग रहा है? आज करोड़ों रुपए होने की खुशी नहीं है मुझे, जितना कि उस वक्त वो 10,000 रुपए ना होने का दुख है। बड़ी अजीब चीज है ये पैसा, ना हो तो कुछ नहीं, और अगर हो तो सब कुछ। जब हम पैसों के पीछे भागते हैं तब वो हमसे दूर भागने लगता है, और जब हम उसके बारे में सोचते ही नहीं, वो खुद ब खुद हमारे पीछे दौड़ने लगता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इनविटेशन 1 का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं देर ना करते हुए। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज मैं उड़िया में समराइज नहीं करूंगा, सिर्फ हिंदी में समराइज करूंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। टॉपिक का नाम है मनी मैडनेस। देखो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, इसको सही ढंग से पढ़ना, और एग्जाम में अगर आ गया तो सही ढंग से लिख पाओगे, है ना। तो चलिए प्रारंभ करते। लेखक है D.H. लॉरेंस। थोड़ा कवि का परिचय भी जान लेते। इंट्रोड्यूसिंग द पोएट, कवि का परिचय। डेविड हॉवर्ड रिचर्ड्स लॉरेंस 1885-1930 is an English novelist, poet, playwright, essayist, literacy critic and painter। क्या बोल रहा है? डेविड हॉवर्ड रिचर्ड्स लॉरेंस 1885 में इनका जन्म होता है और 1930 में इनका मृत्यु होती है। एक अंग्रेजी उपन्यासकार, इज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, कवि, पोएट थे, प्लेराइट्स नाटककार थे, एसेइस्ट निबंधकार, साहित्यिक आलोचक यानी कि लिटरेसी क्रिटिक, क्रिटिसाइज जानते हो, यानी कि किसी का समालोचना करना। पॉलिटिकल साइंस में क्रिटिक्स का मतलब होता है कि समालोचना करना, है ना। और चित्रकार थे। कौन? ये जो हमारे D.H. लॉरेंस। आगे देखो, हिज कलेक्टेड वर्क्स रिप्रेजेंट एन एक्सटेंडेड रिफ्लेक्शंस अपॉन द डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या कह रहा है? उनकी संगृहित कृतियां आधुनिकता और औद्योगिकरण के अमानवीय प्रभावों पर एक विस्तृत प्रतिबिंबित का प्रतिनिधित्व करती है। उनके द्वारा जो लिखा गया है, जो भी कविता या जो नाटक लिखा गया है, वो आधुनिकता और औद्योगिकरण के जो अमानवीय प्रभाव है उसको प्रदर्शित करता है। समझ में आया? आगे देखो। इन देम लॉरेंस कन्फ्रंट्स इश्यूज रिलेटिंग टू इमोशनल हेल्थ एंड विटलिटी, स्पॉन्टानिटी एंड इंस्टिंक्ट। क्या बोल रहा है? उनमें लॉरेंस भावनात्मक, ये जो इनके द्वारा जो कविता लिखा है ना, उसमें इन्होंने भावनात्मक मतलब अपना खुद का फीलिंग डाल दिए है ना। भावनात्मक, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति, सहजता और वृत्ति से संबंधित मुद्दों का सामना करते हैं, यानी कि लिखे हैं वहां पे, है ना। अपने जीवन में जो भी इन्होंने फील किया, जो अनुभव किया, वो सारा चीज अपने इनके लिखावट में देखने को मिलते हैं। आशा करता हूं यहां तक सभी को समझ में आया होगा। आगे देखो, थोड़ा वार्म अप भी जान लेते हैं। क्या बोल रहा है? देखो, क्रेज फॉर मनी सीम्स टू हैव ग्रिप्ड द मॉडर्न वर्ल्ड। ऐसा लगता है कि आधुनिक दुनिया में पैसे की दीवानगी ने अपना असर दिखाया है। अर्थात लेखक फील किए हैं कि जो ये आधुनिक दुनिया है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा के आगे कोई नहीं है। गरीब का तो छोड़ो, गरीब का हालत तो उसका बड़ा बदतर हालत हो जाता है बिना पैसा का। अमीर का मतलब अगर वो थोड़ा सा भी वो डाउन हो गया तो उसका भी हालत क्या बदतर हो जाता है। तो देखो, जैसे कि एक मूवी में हीरो को हीरोइन बोलती है कि पैसा के वजह से तुम मतलब इतना नीचे गिर जाओगे, मुझे भरोसा नहीं था। तो हीरो बोलता है कि पैसा से हमें खुशी नहीं मिलती, लेकिन पैसा से मिलने वाला हर वो चीज हमें खुशी देती है। अर्थात देखो, पैसा हमें खुशी नहीं देता, है ना। यानी कि मानो कोई चावल नहीं उगा रहा है तो क्या वो मतलब पैसा खाएगा जो नौकरी कर रहा है? नहीं ना। तो पैसा से हमें खुशी नहीं मिलती, लेकिन पैसा से मिलने वाला हर वो चीज
से हमें खुशी मिलती है। वो एक और एक कहावत मुझे याद आ रहा है कि कपड़ा हो गए छोटे, शर्म कहाँ से आएंगे, बच्चे हो गए ट्यूशन के, ज्ञान कहाँ से आएगा, और मतलब पैसा हो गया इंसान, मतलब इंसान हो गया पैसा का मोहताज, प्रेम कहाँ से बरसेगा, मतलब किसी के प्रति दया कहाँ से भाव आएगा, है कि नहीं। तो ये पैसा से मिलने वाला खुशी हमें मतलब तृप्ति देता है, यानी कि पैसा हमें खुशी नहीं देती, लेकिन पैसा से मिलने वाला खुशी हमें जो पैसा से जो भी चीज मिलता है उससे हमें खुशी मिलती है। समझ गए होंगे। देखो, इन टूडेज वर्ल्ड पीपुल नीड मनी टू हैव एक्सेस टू थिंग्स। अच्छा सोचो, कोई चीज तुम्हें खरीदना है तो तुम्हें पैसा जरूरी है कि नहीं। ऐसा फ्री में मुंह देख के कोई दे देगा क्या? नहीं देगा ना, है ना। मुंह दिखाओगे, है ना, वो तो क्या कोई दे देगा पैसा? नहीं देगा। तो देखो, आज की दुनिया में लोगों को चीजों तक पहुंच के लिए पैसों की जरूरत होता है। मानो तुम कॉलेज गए हो और तुम्हें पूरा भूख लगा है, पूरा एकदम से पेट में चूहा दौड़ रहे, और खाने को मतलब मन तो है, और किसी दोस्त को मांग भी नहीं पा रहे हो, क्या करोगे, है ना। तो सोचो, अगर तुम्हारे पास पैसा होता तो 2-4 समोसा और किसी को लेके बिठा के खा लेते ना, लेकिन पैसा नहीं है। दैट्स वाई यू अनेबल टू परचेस, इसी वजह से तुम खरीद नहीं पाए ना, नहीं तो खरीद के पूरा खा लेते। तो ये लेखक कहना चाह रहे कि पीपुल नीड मनी, लोगों को पैसा का जरूरत है, टू हैव एक्सेस टू थिंग्स, कोई चीज खरीदने के लिए, है कि नहीं। सभी को पैसा जरूरत। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम कॉलेज नहीं जा सकते, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम कॉलेज नहीं पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते बाबा। साइकिल से मतलब कहोगे कि सर घर के बगल में जो कॉलेज है उसमें एडमिशन ले लेंगे और चले जाएंगे कॉलेज, हाँ, और उसके बाद जो तुम यूनिवर्सिटी में जो पढ़ोगे तो दूर ही जाना पड़ेगा ना। और पता होगा उड़ीसा के बच्चों को, है ना, जिसके पास यूनिवर्सिटी नजदीक है वो उसका तो कोई चिंता नहीं। विदाउट मनी दे आर रियली लॉस्ट एंड डोंट नो व्हाट टू डू। देखो, लोगों को चीजों तक पहुंच के लिए क्या पैसा की जरूरत होता है। पैसे के बिना वे वास्तव में खो जाते हैं। कौन खो जाते हैं? गरीब, है ना। अमीर का छोड़ो भाई, अमीर लोग कहाँ खोएंगे, उनके पास पूरा एकदम भर भर के पेटी पेटी पैसा होता है ना। नहीं जानते हैं कि क्या करें। लोगों को समझ में नहीं आता जब पैसा नहीं होता। तुम लोगों ने देखा होगा, या किसी के घर में भी, है ना, अगर हम एग्जाम्पल ले तो पैसा के बगैर माता पिता झगड़ते रहते हैं। अगर पैसा नहीं है तो बच्चा को सही कपड़ा नहीं दिला पाएंगे, सही खाता पेन या किताब नहीं खरीद के दे पाएंगे, मतलब एक अच्छा मकान नहीं होगा, या अच्छा मतलब एक गाड़ी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अच्छा खाना नहीं होगा। मतलब जिस दिन पैसा मिल जाता है उस दिन का तो बल्ले बल्ले हो जाता है, लेकिन जब पैसा नहीं होता है तो उनको कोई गिनता नहीं, और वो समझ नहीं पाते, वो जिसके पास पैसा नहीं होता, कि क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। विदाउट मनी, बिना पैसे के, दे मे एंड अप ऑन द स्ट्रीट, है ना। पैसे के बिना वे सड़कों पर आ सकते हैं। तुम लोगों को पता होगा, देखो, अगर हम अंबानी परिवार का एग्जाम्पल ले, जैसे कि ये मुकेश अंबानी और जो उनका छोटा भैया बड़ा भैया जो थे, है ना, बड़ा भैया शायद, तो उनका मतलब वो पूरा दिवालिया हो गए हैं, है ना। और ये देखो कितना ऊपर उठ गए। तो हर कोई, मतलब अगर आपके पास पैसा है ना तो मोदी को भी अपने शादी में बुला सकते हो। ऐसा नहीं कि मोदी भी आपके शादी में आएंगे अगर आपके पास पैसा है। इस साल जो हुआ अंबानी फैमिली का जो मैरिज हुआ, है ना, देखा होगा आप लोगों ने, हमारे मोदी जी, अदानी जी सब जी गए थे, मतलब, और अमेरिका से मतलब डांसर लाया गया था। तो सोचो पैसा क्या नहीं कर सकता है। वो कहावत है ना, आबे परसू जाबे परसू बाबू परसू राम, पैसा क्या नहीं करता है काम। मतलब पैसा अगर है तो तुम सब कुछ कर सकते हो। द रिच आर देयरफॉर admire for their wealth and prosperity, and the poor are hated for their poverty and adversity। देखो क्या बोल रहा है, इसीलिए अमीरों को उनके धन और समृद्धि के लिए सराहना जाता है। मानो जिसके पास पैसा है, तुम मानो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो मैं इजीली समझा रहा हूँ। मानो एक अमीर आया है तुम्हारे घर में और एक गरीब आया है। अमीर के लिए तुम तो पूरा एकदम सोफा सेट पूरा लगा दोगे, लेकिन गरीब के लिए एक छोटा सा, मतलब वो टूटा हुआ भी चेयर भी नहीं निकलेगा, मतलब एक गिलास पानी भी नहीं निकलेगा। अगर कोई अमीर आया है, क्या पियेंगे? कॉफी? क्या लेंगे? चाय?
ये तुम पूछते रहोगे, लेकिन गरीब को कोई नहीं पूछता। ये लेखक कहना चाह रहे, द रिच आर देयर फॉर एडमियर फॉर देयर वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, यानी कि इसीलिए अमीरों को उनके धन और समृद्धि के लिए सराहा जाता है और गरीबों को उनकी गरीबी और विपत्ति के लिए नफरत की जाती है। मतलब जो गरीब है ना, देखो, एंड द पोर आर हेटेड फॉर देयर पॉवर्टी, गरीब अपने गरीबी के वजह से घृणा का पात्र बनते हैं, एंड एडवर्सिटी, है ना, नफरत की जाती है। बट मनी हैज बीन द रूट, है ना, देखो क्या बोल रहा है, बट मनी हैज बीन द रूट, अगर सभी बुराइयों की जड़ नहीं है ना, इफ नॉट ऑफ ऑल इविल, ऑफ ग्रेट माइजरी टू द ह्यूमन रेस। देखो क्या बोल रहा है, अगर सभी बुराइयों की जड़ नहीं है ना, ये जो लेखक फिर बोल रहे हैं, D.H. लॉरेंस बोल रहे, बट मनी हैज बीन द रूट इफ नॉट ऑफ ऑल इविल, जितने भी बुराई है ना, सभी बुराइयों की जड़ नहीं है पैसा, सभी बुराई का क्या नहीं है, जड़ नहीं है। तो मानव जाति के लिए बहुत दुख की जड़ है। लेकिन एक बात है, लेकिन जिसके पास पैसा है उसका तो बल्ले बल्ले, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए बहुत बड़ा क्या है, दुख है। ऑफ ग्रेट माइजॉरिटी टू द ह्यूमन रेस, मनी टर्न्स मैन इंसेन, है ना, देखो क्या बोल रहा है, पैसा इंसानों को पागल बना देता है। इंसेन का मतलब होता है पागल, है ना, INSANE, इंसेन, है ना, का मतलब पागल। रीड द पोएम एंड नोट हाउ द पीपल प्लेड्स फॉर ए सोसाइटी विदाउट मनी, यानी कि कविता पढ़े और ध्यान दे कि कभी पैसे के बिना समाज की वकालत कैसे करते हैं, है ना, यानी कि पैसा के बिना सोसाइटी में जो व्यक्ति ठहर रहे हैं उनका हालत क्या है। मानो तुम्हारे कोई दोस्त है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है और तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम डरोगे किसी एक अमीर के साथ दोस्ती करने के लिए। गरीब बच्चे सही ढंग से समझ पाएंगे कि बिना पैसा का हालत क्या होता है, क्योंकि अब तुम सब लोग कॉलेज जा रहे हो, स्टाइल मत मारो ज़्यादा, है ना, मतलब माता पिता का जो पैसा है उसका सही ढंग से इस्तेमाल करो, यूटिलाइज करो, और उसके बाद उस पैसा का जो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे वजह से खर्चा कर रहे हैं उसका कोई ना कोई फायदा उठाओ आगे चल के। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो तो मेन टेक्स्ट पढ़ेंगे, द टेक्स्ट। देखो अगर जो साउंड से अगर स्लो आएगा इस वीडियो में तो सॉरी यार, क्योंकि मेरे पास वो संसाधन नहीं है, माइक्रोफोन नहीं है मेरे पास, तो मैं ऐसे ही मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। देखो आगे देखो, द टेक्स्ट क्या बोल रहा, मनी इज आवर मैडनेस, लेखक कह रहे पैसा हमारा पागलपन है। लेखक खुद बोल रहे, ये जो D.H. लॉरेंस है, डेविड हर्बर्ट रिचर्ड्स लॉरेंस बोल रहे, मनी इज आवर मैडनेस, पैसा हमारा पागलपन है, आवर वेस्ट कलेक्टिव मैडनेस, हमारा विशाल सामूहिक पागलपन है। मतलब एक आदमी क्या पैसा के लिए पागल है? नहीं ना। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, मतलब जिस सोसाइटी में तुम रहते हो या तुम्हारे घर का ही अगर हम बात करें, छोटा सा एक सेक्टर की अगर हम बात करें, एवरीवन नीड्स मनी, हर किसी को पैसा चाहिए। एवरीवन, वो व्यक्ति मतलब एक गरीब को भी पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अरे भाई ये पेट है, मतलब भूखा, ये जो पापी पेट है ना हमारा, क्या क्या नहीं करवाता। पैसा के वजह से एक इंसान दूसरे इंसान का जान लेने भी नहीं मतलब पश्चाताप कर रहा है, नहीं पीछे हट रहा है ना। तो आवर वेस्ट कलेक्टिव मैडनेस मतलब सामूहिक पागलपन है। ये जो पैसा है ना, ये सबको पागल बनाता है। एंड ऑफ कोर्स इफ द मल्टीट्यूड इज मेड, और हाँ अगर भीड़ पागल हो, है ना, पूरा भीड़, पूरा जितने भी ये इस दुनिया में लोग हैं, सब जन पैसे के पीछे ही भागते हैं। देखो तुम्हारा पापा सुबह उठ के काम पे जाते होंगे, तुम्हारा माँ सुबह उठ के, अगर किसी का पापा नौकरी कर रहे हैं या किसी का माँ नौकरी कर रही है, तो वो क्यों मतलब स्कूल क्यों जा रहे, मतलब क्या सेवा देने के लिए, या कहीं पे नौकरी क्यों जा रहे, मतलब सेवा देने के नहीं ना। कोई कुछ पाने के लिए ही कुछ करता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान फ्री में मदद नहीं करेगा, उसको तुमसे कुछ ना कुछ जरूरत होगा तभी तुम्हारा वो मदद कर रहा होगा, इतना याद रखो। ऐसा नहीं तुम्हारा जो एक मतलब तुम जो किसी टॉपर के साथ, स्कूल टॉपर के साथ दोस्ती कर रहे हो, क्या तुम ऐसे ही कर रहे हो? नहीं ना। मानो तुम्हें भी उसके जैसा पढ़ना है, उससे कुछ चीजें तुम्हें जानना है,
दैट्स वाई यू फ्रेंडशिप विथ हिम, उसके साथ इसी वजह से तुम क्या कर रहे हो, दोस्ती कर रहे हो। देखो तो ये क्या है, हमारा वेस्ट कलेक्टिव मेडनेस है, पैसा हम सभी के लिए एक सामूहिक पागलपन है। तो देखो द इंडिविजुअल कैरी हिज ओन ग्रेन ऑफ इंसेनिटी अराउंड विथ हिम, व्यक्ति अपने साथ पागलपन का अपना अंश यानी कि बीज लेकर चलता है। व्यक्ति हर बार मतलब पैसा के लिए ये पागल है इंसान, और अपने साथ वो उस पागलपन को लेके चलता है, तभी तो वो पैसा कमा रहा है, ऐसे ही नहीं तो पैसा कोई कैसे कमा सकता है। मानो जिसको मतलब कोई जैसे ये जो हमारा विजयनगर साम्राज्य का जो तेनाली रामा थे, उनका मतलब कोई भाई जो आलसी लोग होते हैं है ना, उनका मतलब कोई चिंता नहीं रहता है, तो वो पैसा क्यों कमाएंगे, उनको मतलब कहीं पे खाने, वो एक उड़िया में कहावत है कि सुप्तो सिंहो मुखे नौपसे आहार श्रमे पिपीलिका पुराए निजो त्रमडार, यानी कि देखो ये जो छोटा सा चिट्टी भी है ना, वो भी क्या करता है, मतलब उसको पैसा तो नहीं भाई, खाना तो जरूरी है ना, लेकिन हम इंसान है, हमें कुछ खरीदने के लिए पैसा तो जरूरी है, तो हमें क्या पैसा कमाना पड़ेगा, तभी तो पैसा आएगा ना। तो द इंडिविजुअल कैरी हिज ओन ग्रेन, जो व्यक्ति विशेष है ना, वे अपने साथ लेके चलते हैं क्या, ये पागलपन। कौन सा पागलपन, पैसा पाने का। आई डाउट, लेखक बोल रहे हैं मुझे एक डाउट है, इफ एनी मैन लिविंग हैड्स आउट ए पाउंड नॉट विदाउट ए पेन। देखो लेखक कह रहे कि मुझे ना संदेह है कि कोई भी जीवित व्यक्ति, मानो कोई एक जिंदा आदमी है या जिंदा औरत है ना, व्यक्ति बिना किसी पीड़ा के 1 पाउंड का नोट बांट सकता है क्या। लेखक बोल रहे कि मुझे एक डाउट है कि कोई भी एक जिंदा इंसान बिना किसी, देखो जब भी तुम किसी को पैसा देते हो ना, थोड़ा मन में तो खटास रहता ही है, मतलब वो जो धड़कन है वो 1 मिनट में जो 72 टाइम्स धड़कता है ना, वो 160 टाइम धड़क जाता है। जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग जब मून पर पहली बार उतरे थे है ना, जो जब धड़का था उनका 160 टाइम, उसी प्रकार धड़कता है जब तुम किसी को पैसा देते हो। तो लेखक कह रहे हैं कि आई डाउट, मुझे डाउट है, मुझे संदेह है, इफ एनी मैन लिविंग हैड्स, मतलब जिंदा रहते हुए अगर कोई व्यक्ति आउट ए पाउंड नोट विदाउट ए पेन, मतलब बिना पीड़ा के 1 पाउंड का नोट बांट सकता है, मतलब बिना पीड़ा के तो कोई बांटेगा नहीं। एंड ए रियल ट्रेमोर इफ ही हैंड्स आउट ए 10 पाउंड्स नोट, और सबसे बड़ा भाई उसको तब लगता है, और अगर वे 10 पाउंड का नोट बांटता है, सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा मतलब ये लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, है ना, इतना सारा एग्रीमेंट है ना, तो उसे वास्तविक झटका लगता है तब, कब, जब ये 2 पाउंड का नोट देता है। आगे देखो क्या बोल रहा है, इक्वल मनीक्वल अस्क्वल। देखो कह रहा है कि हम डरते हैं, पैसा हमें डराता है ना, पैसा के वजह से हम झगड़ते हैं, और पैसा ही हमें मतलब झगड़ने में मदद करता है। तुम लोग सर वो तो निर्जीव है, उसका जान नहीं है, वो झगड़ने में मदद कैसे करता है। मतलब देखो भाई, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम चिड़चिड़ा हो जाओगे, है ना, और घर में अगर तुम्हें पैसा, मतलब मानो तुम कॉलेज जा रहे हो और तुम्हें सही ढंग से पैसा ना दिया जाए, तो तुम अपनी पापा को तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपने माँ को जरूर लाल आंख दिखा सकते हो, मतलब अपने माँ को दिखाओगे, अपने माँ को पैसा मांगोगे, है ना, यही होता है ना सच्चाई। देखो सच्चाई जो मैं बता रहा हूँ, है ना। आगे देखो, इट इज गोट अस डाउन वी ग्रोवेल बिफोर इट इन स्ट्रेंज टेरर। देखो रे क्या बोल रहा है, इसने हमें नीचे गिरा दिया है, कौन, पैसा, इतना नीचे गिराया है ना, हम ऊपर उठने की कोशिश भी करें तो भी नहीं उठ पाएंगे। रतन टाटा जी थे जो कि ना पैसा से उन्हें मतलब कंपेयर किया जा सकता है, इंसान इतना बड़ा, मतलब इतना करोड़ों का मतलब प्रॉपर्टी, फिर भी यार आम इंसान जैसा जिंदगी जीते थे। देखो भाई पैसा है तो आम इंसान जैसा तो नहीं जिएंगे, है ना, फिर भी एक आम इंसान की तरह सोचते थे, आम इंसान के बारे में सोचते थे, जानवर के बारे में सोचते थे, हर उस इंसान के बारे में वो सोचते थे, ऐसे इंसान थे। तो इट हैज गॉट अस डाउन, यानी कि पैसा हमें नीचे गिरा दिया है। वी ग्रोवेल बिफोर इट इन स्ट्रेंज टेरर, हम इसके सामने अजीब भय से झुकते हैं। मतलब लेखक कह रहे कि हम ना एक, हमें मन में एक हमारा ऐसा भय है जिस वजह से हम पैसा के सामने झुक जाते हैं।
एंड नो वंडर फॉर मनी हैज ए फियरफुल क्रूएल पावर एमोंग मेन। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि धन मनुष्यों के बीच एक भयंकर क्रूर शक्ति रखता है। ये जो तुम्हारा पैसा है ना, मनुष्यों के बीच एक भयंकर, मानो एक इंसान के पास पैसा है, दूसरों के पास नहीं है ना, तो वो इंसान हर बार इस इंसान के प्रति जेलस फील करेगा, घृणा करेगा उस इंसान को, है ना। ये अमीर इंसान इस गरीब को घृणा करेगा और ये गरीब उस अमीर के प्रति ईर्षा करेगा। यार उस भगवान को बोलेगा जाके, भगवान उसे मतलब आप दे रहे हैं और मुझे नहीं दे रहे हैं, है ना। वो एक गाना तो अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, है ना, नहीं तो सुना देता। देखो आगे क्या बोल रहा है, बट इट इज नॉट मनी वी आर सो टेरिफाइड आउट, इट इज द कलेक्टिव मनी मेडनेस ऑफ मैनकाइंड। देखो लेकिन हम पैसे से नहीं, मतलब हम ना पैसे से नहीं डरते, पैसे से डरते नहीं, पैसा नहीं, बल्कि मानव जाति के सामूहिक पैसे के प्रति पागलपन से इतना भयभीत है। मतलब ये जो मानव जाति है, ये जो पैसा के लिए जो सामूहिक पागलपन है मानव जाति का, उससे हम डरते हैं, पैसे से नहीं डरते, है ना। देखो थोड़ा सा टॉपिक क्रिटिक है, मतलब थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर कोशिश करोगे समझने के लिए तो समझ जाओगे लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। ऑफ मैनकाइंड फॉर मैनकाइंड से विथ वन वॉइस हाउ मच इज ही वर्थ, हैज ही नो मनी देन लेट हिम इट डर्ट एंड गो कोल्ड। देखो क्या बोल रहा है रे, मानव जाति एक स्वर में कहती है, यानी कि फॉर मैनकाइंड, मैनकाइंड का मतलब मानव जाति से विथ वन वॉइस, एक स्वर में कहती है उसकी कीमत कितनी है, मतलब जो इंसान के पास पैसा नहीं है, हाउ मच इज ही वर्थ, उसका कीमत कितना है, हैज ही नो मनी, अगर पैसा नहीं है, देन लेट हिम ईट डर्ट एंड गो कोल्ड, तो उसे मिट्टी खाने दो और ठंडे में मरने दो, है ना। और क्या खाने दो और ठंडा से मर जाए, है ना। मतलब ये जो हमारा सोसाइटी है ये कहता है। एंड इफ आई हैव नो मनी, लेखक कह रहे देखो, और यदि मेरे पास पैसे नहीं होंगे, दे विल गिव मी ए लिटिल ब्रेड सो आई डू नॉट डाई, तो वे मुझे थोड़ी रोटी देंगे ताकि मैं मर ना जाऊं। ये किनकी बात कर रहे हैं, अपने परिवार के सदस्य की बात कर रहे हैं। यानी कि देखो कोई दूसरा लोग भी सोसाइटी में जो होते हैं, सोसाइटी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी कुछ देते हैं। ये लेखक कह रहे एंड इफ आई हैव नो मनी, अगर मेरे पास पैसा नहीं है, दे विल गिव मी ए लिटिल ब्रेड, तो वो मुझे क्या देंगे, एक ब्रेड का कुछ टुकड़ा देंगे, सो आई डू नॉट डाई, ताकि मैं मर ना जाऊं, बट दे विल मेक मी ईट दैट विथ इट, उसके साथ मुझे धूल भी खिलाएंगे। मतलब जो गिर गया है, जो रोटी मतलब खाने लायक नहीं है, उस रोटी इन्हें खिलाएंगे। लेखक सोच रहे ऐसे, है ना। थोड़ी रोटी देंगे ताकि मैं मर ना जाऊं, परंतु उसके साथ वे मुझे मिट्टी खिलाएंगे। आई शैल हैव टू ईट डट, आई शैल हैव टू ईट डट इफ आई हैव नो मनी, मुझे मिट्टी खानी पड़ेगी, मुझे मिट्टी खानी पड़ेगी अगर मेरे पास पैसा नहीं है। और क्या, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो भाई तुम क्या खाओगे, देखे हो गरीबों को, है ना, मतलब भूखे पेट रात को सो जाते हैं पानी पी के। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक वक्त का खाना सही ढंग से उन्हें नसीब नहीं हो रहा है, लेकिन हम हैं बाबू किसी शादी में मतलब ट्रैक्टर ट्रक मतलब खाना फेंक रहे हैं, सोचो, है ना। और ऐसे कोई मतलब अगर हम इसका दो सिनारियो बनाए, एक तरफ गरीब को रख दे और एक तरफ किसी अमीर को रख दे, तो एक अमीर मतलब जो है उसके पास पर्याप्त खाना है, लेकिन उस खाना को वो नष्ट कर रहा है, और जो एक गरीब है उसके पास मतलब खाना नहीं है, एक जो सूखा रोटी है जो कि मतलब 2 दिन से वो बनाया हुआ था और वो सूख गया है, जो कि कुत्ता खाने लायक नहीं है, वही एक इंसान खाता है। सोचो इस दुनिया का हालत देखो। अरे अमेरिका भी इससे मतलब छुटकारा नहीं मिला है। अमेरिका में, अमेरिका सिर्फ हमें बाहर से देखने में हर चीज चकाचंद दिखते हैं। उड़ीसा के बच्चा है आप सब, है ना, आप सभी को पता होगा, भुवनेश्वर के अंदर जाओ पूरा चकाचंद, उससे थोड़ा सा बाहर जाओ जैसे तुम्हारा हालत है ना, वही है।
और अब तो और भी सरकार भी बदल चुका है। आगे देखेंगे, 1 साल भी तो नहीं हुआ है, क्या हो रहा है आगे देखेंगे। देखो, तो छोड़ो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, कौन सा सरकार क्या करेगा, नहीं नहीं, लेना देना है, लेकिन थोड़ा कम लेना देना है, हमारे पढ़ाई से मतलब है। देखो, आई डू नॉट डाई, कहा था, हाँ, आई हैव ए नो मनी, इट इज दैट आई एम फ्राइटेंड ऑफ, एंड दैट फियर कैन बिकम ए डेलीरियम, इट इज फियर ऑफ माई मनी मेड फेलो मैन। देखो लेखक क्या कह रहे, यही वे बात है। देखो, इट इज दैट आई एम फ्राइटेंड ऑफ, मतलब यही वे बात है जिससे मैं डरता हूँ। लेखक कह रहे कि अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मुझे मिट्टी खाना पड़ेगा, यही तो वो बात है। इज दैट आई एम फ्राइटेंड ऑफ, यही वे बात है जिससे मैं डरता हूँ, है ना, जिस चीज से मैं क्या करता हूँ, डरता हूँ। और ये भय उन्माद में बदल सकता है, मतलब ये जो मेरा भय है ना, ये सच्चाई में बदल सकता है। ये मेरे धन पागल साथियों का भय है। ये जो मेरे जो साथी है, जो पैसा के लिए पैसा के पीछे भाग रहे हैं, एक दिन मेरे साथ ऐसे भी कर सकते हैं अगर मेरे पास पैसा नहीं है। तो लेखक कह रहे, आई होप कि तुम लोग समझ रहे हो, है ना। आगे देखो, वी मस्ट हैव सम मनी टू सेव अस फ्रॉम ईटिंग डर्ट, एंड दिस इज ऑल रॉन्ग। हमें मिट्टी खाने से बचने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए ही, और यह सब गलत है। देखो भाई, वी मस्ट हैव सम मनी, हमें हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए, टू सेव अस फ्रॉम ईटिंग डर्ट, यानी कि मिट्टी खाने से हमें क्या छुटकारा मिले, हमें मिट्टी खाना ना पड़े, ताकि हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। एंड दिस इज ऑल रॉन्ग, ये गलत है भाई। मतलब इस दुनिया में हर कोई फ्री क्या होता है, पैदा होता है। मतलब लेखक कह रहे हैं ना, जब कोई इंसान पैदा होता है तो वो क्या पूरा मुक्त अवस्था में पैदा होता है। क्या वो बच्चा जब पैदा होता है, क्या उसको सब कुछ मालूम होता है, कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है, वो मतलब किसके घर में पैदा हुआ है। ये जो आजकल जो एक बात सुनाई देता है, दलित दलित, ये जो मतलब वोट बैंकिंग चल रहा है ना, मतलब ये दलित दलित करके, यार कौन है दलित, हम सब इंसान हैं। यानी कि इंसान का कोई धर्म नहीं होता, इंसान पैदा हुआ है, मतलब हर किसी का एक, मेरे हिसाब से हर किसी का एक धर्म होना चाहिए, वह धर्म है मानव धर्म। यानी कि हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक बात याद रखो। देखो, मैं इस मतलब इस विषय के थ्रू मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम जो इंसान है, हम इंसान होके पैदा हुए हैं, हमें भगवान ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि का हम यूटिलाइज करें, है ना। तो देखो आगे क्या बोल रहे हैं लेखक, कि मुझे अगर धूल खाने से बचाना है खुद को, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ पैसा संग्रहित करना पड़ेगा, मुझे कुछ पैसा सेव करना पड़ेगा, तभी मैं धूल खाने से खुद को बचा पाऊंगा। एंड दिस इज ऑल रॉन्ग, और ये सब क्या है, गलत है। ब्रेड शुड बी फ्री, शेल्टर शुड बी फ्री, फायर शुड बी फ्री टू ऑल एंड एनीबॉडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या बोल रहा है, रोटी मुक्त होनी चाहिए, है ना। देखो, रोटी मुक्त मिलता था उड़ीसा में, मुक्त तो नहीं। देखो भाई, अगर कोई चीज मुफ्त में मिलता है ना, उसका लोग, बहुत लोग होते हैं कदर नहीं करते, है ना। रोटी मुक्त होनी चाहिए, आवास मुफ्त होना चाहिए, अग्नि सभी के लिए और हर किसी के लिए, सभी के लिए और हर किसी के लिए, पूरी दुनिया में मुफ्त होनी चाहिए। तो ये 3 चीजों मुफ्त होने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जैसे कि दीज ऑल आर द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना। मानव जाति जो है, ये क्या है, उनका बेसिक नीड्स है ना। देखो, ब्रेड, और उसके बाद शेल्टर, उसके बाद फायर, है ना। तुम लोग सर फायर मुक्त क्यों, मतलब ये लेखक फायर को क्यों मतलब मुक्त करने की बात कर रहे हैं। अरे क्या कच्चा खाओगे, है ना। अब तो तुम सिविलाइज हो गए हो, है ना, अनसिविलाइज तो नहीं हो कि बनमानुस हो कि तुम कच्चा खा जाओगे कोई चीज, है ना। देखो आगे क्या बोल रहा है, वी मस्ट रिगेन आवर सैनिटी अबाउट मनी बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर अबाउट इट्स वन थिंग और द अदर। इससे पहले कि हम एक दूसरे को मारना शुरू कर दे, मतलब लेखक बोल रहे हैं, पहले हमारा जो मतलब एक दूसरे के प्रति हमारा जो ईर्षा भाव है, हम जो एक दूसरे के प्रति घृणा भाव बढ़ने से पहले, या एक दूसरे को हम मारना शुरू करने से पहले, ये रोटी क्या होना चाहिए, फ्री हो जाना चाहिए। उसके बाद घर क्या होना चाहिए, फ्री हो जाना चाहिए।
आग क्या होना चाहिए, फ्री हो जाना चाहिए। तो मतलब एक दूसरे को मारना शुरू करने से पहले ये सारा चीज क्या हो जाना चाहिए, फ्री हो जाना चाहिए। हमें पैसे के बारे में अपनी समझदारी वापस पा लेनी चाहिए। यानी कि पैसे के बारे में देखो, पैसा, ये जो पैसा है जस्ट ए पेपर, अगर हम उसको पेपर माने तो जस्ट क्या है, एक पेपर है और एक कोई मेटल है। अगर जो हमारा आता है वो एक सिर्फ मेटल है, अगर हम ना माने तो सोचो, अगर कोई पाकिस्तान का पैसा लाके तुम्हें देगा तो क्या इंडिया में वो तुम्हारा, तुम उसे चला पाओगे? नहीं ना। तो चला पाओगे मतलब, लेकिन तुम इंडियन हो, कोई लेना चाहेगा। मानो कोई एक ऐसा इंसान है गुपचुप वाला जिसे तुम वो पैसा दे रहे हो, वो बोलेगा ये तो हमारा कंट्री का पैसा नहीं है, तो वो लेगा? नहीं लेगा। तो उसी प्रकार देखो, वैल्यू भी, पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक नजर से दिखा जाए तो वैल्यू नहीं है, लेकिन दूसरे नजर से देखा जाए तो बहुत वैल्यू है। स्टार्ट किलिंग वन अनदर अबाउट इट, इट्स वन थिंग और द अदर, है ना। देखो अपनी इससे पहले कि हम एक दूसरे को मारना शुरू कर दे, हमें पैसे के बारे में अपनी समझदारी वापस पा लेनी चाहिए। यह एक बात है ना, या दूसरी, है ना, यह एक क्या है, बात है या दूसरी। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। देखो आज मैं उड़िया में समराइज नहीं किया, मैं मतलब तबीयत थोड़ा सही नहीं है, तो देखो उड़िया में समराइज अगर कहोगे तो मैं दूसरा वीडियो फिर से डाल दूंगा इसका उड़िया समराइज, सिर्फ उड़िया समराइज करके, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, यानी कि देखो व्यू भी नहीं आ रहा है, थोड़ा व्यू भी बढ़ाओ, है ना। तो जय हिंद, जय जगन्नाथ।